यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगेन मैं ईशा गुप्ता आपके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि सीबीएसई के 10th बोर्ड एग्जाम से में बहुत ज्यादा बार आता है, बहुत ज्यादा बार। मतलब आप अपने लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, ये वाला ना, ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें क्या, जैसे आपको दिया हुआ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। आपको ये बोला हुआ है कि एक क्लाउड है, ठीक है, और एक लेक है। सपोज ये लेक की सरफेस है, ओके। लेक की सरफेस पे आपको ये बोला उससे 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, जैसे 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, मैंने सपोज किया बी, उससे एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। जब भी एलिवेशन करना है, एलिवेशन होता क्या है, एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर का एंगल। आप एक डेप्थ से आप हाइट पे देखते हो, तो ये 30 डिग्री है। हमने एक हॉरिजॉन्टल अपनी मर्जी से सपोज किया जिसपे हम एंगल बनाएंगे। फिर आपको ये बोला हुआ है कि उसके बाद में इसी पॉइंट से इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन, अब जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी, देखो ये वाटर, ये लेक है, लेक की सरफेस है, रिफ्लेक्शन इसके बाद में आने वाली है, उसके नीचे। तो रिफ्लेक्शन कितनी होगी, जितनी यहां से लेके यहां तक की है, तो ये रिफ्लेक्शन आएगी, है ना। तो ये जो डी पॉइंट है, दिस इज द रिफ्लेक्शन, ओके। तो आपको बोला कि इस पॉइंट से इसकी रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास कितना है, 60 डिग्री है, राइट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। आपको हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है फ्रॉम द सरफेस, दैट मीन्स आपको ए एफ फाइंड आउट करना है, ओके। तो ए एफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए सी चाहिए। हमने ए सी को सपोज किया, लेट ए सी इज इक्वल टू एच, ठीक है। ए सी एच आ गया, तो अब हमें एक चीज पता है कि देखो ये जो बीई है वो सी एफ के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। उसके बाद में AC हमने सपोज किया, लेट AC इज इक्वल टू H, you have to find out AF because this is the height of the cloud. AF आपको फाइंड आउट करना है, AF क्या है, 60 प्लस H है, राइट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल आपका ABC है और दूसरा BCD है। जब ABC ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको ये बोला गया है कि अब देखो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों ट्राइंगल में BC कॉमन है, जो चीज कॉमन है हम उसी को निकालेंगे सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, इन राइट ट्राइंगल एबीसी जो चीज निकालनी होती है, दिस इज रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि आपको उसको ऊपर रखना होता है, बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है, आपका बेस है, एसी आपका परपेंडिकुलर है, तो बी अपॉन पी दैट इज कॉट थीटा। एंड बीसी आपको फाइंड आउट करना है, एसी आपके पास एच है, कॉट थीटा क्या था, 30 डिग्री, तो यानी बीसी इज इक्वल टू एच, कॉट 30 √3 होता है, इट विल बी √3h। अब हमारा बीसी आ गया। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल में बीसीडी, अब बीसीडी के अंदर बीसी अपॉन सीडी, लो बीसी जो है वो बेस है आपका, ये था, मैंने बीसी चाहे रखो इसमें चाहे सीडी रखो, यहाँ एक ही बात है क्योंकि दोनों ही मिसिंग है और दोनों ही पता भी है, तो इसलिए बीसी अपॉन सीडी, बी अपॉन पी कॉट थीटा। बीसी आपने अभी अभी निकाला √3h है, और सीडी आपके पास कितना था, सीडी कितना है, 60 प्लस h, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 120 प्लस h, ओके। 120 प्लस h और cot 60, cot 60 क्या होता है, 1/√3। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h को √3 से किया 3h इक्वल टू 120 प्लस h, इस h को इधर लेके आए, 2h इज इक्वल टू 120, h 60 आ गया। अब h 60 आ गया, बट हमें निकालना क्या था, AF निकालना था 60 प्लस h, तो इसलिए यहाँ पर 60 प्लस 60 120 मीटर, दैट मीन्स आपकी हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक 120 मीटर आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका केस स्टडी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, तो ये बहुत अच्छे से करना है। इसके जैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो और वीडियोस में डालूंगी आपको ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में। थैंक यू।